प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इससे संबंधित सभी प्रश्न लेकर के आए हैं। आप पुराना पेपर देख लो, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। आप पूरा वीडियो देख लो, हम कम समय में आपको पूरे क्वेश्चन समझाएंगे और आप पुराना किसी भी साल का पेपर आप उठा करके देख लो कितने क्वेश्चन फंसे हैं। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर इस वीडियो से इतने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इतने मिले हैं। आपका बच्चों प्रश्न है, वैद्युत चुंबकत्व की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वैद्युत चुंबकत्व की खोज सबसे पहले ऑरस्टेड ने की थी। ये होता क्या है वैद्युत चुंबकत्व बच्चों? माने विद्युत के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना वैद्युत चुंबकत्व कहलाता है। जैसे एक चालक तार में धारा बह रही है तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस पर बहुत सारे प्रयोग ऑरस्टेड ने किए थे। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने किए थे। अब आपका प्रश्न है कि कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो देखने से ही पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम जो है बच्चों चुंबकीय पदार्थ नहीं है। एल्यूमिनियम चुंबकीय पदार्थ नहीं है, जबकि लोहे चूर्ण है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये सभी जो हैं आपके चुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की भौतिक राशि है? चुंबकीय क्षेत्र जो बच्चों ये एक सदिश राशि है। ये एक सदिश राशि है। अब आपका प्रश्न है, पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से लटकी चुंबक किस दिशा में स्थिर होती है? तो इसका आंसर तो देखो ये उत्तर दक्षिण दिशा में। मतलब आप इसका क्या है प्रयोग भी कर सकते हैं। एक चुंबक लो, उसको धागे से लटका दो, तो उसका जो उत्तरी सिरा है वो उत्तर दिशा में रहता है और उसका जो दक्षिणी सिरा है वो दक्षिण दिशा में रहता है। आपका प्रश्न है, स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? तो स्थायी चुंबक जो है बच्चों कठोर लोहा से बनाए जाते हैं। यहाँ इन्होंने गलत लिखा है, यहाँ इनको स्टील लिखना था। स्थायी चुंबक स्टील के बने होते हैं, जबकि अस्थायी चुंबक कहें या विद्युत चुंबक कहें वो नरम लोहे के बने होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है बच्चों? टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला है। आपका प्रश्न है, विद्युत चुंबक है, तो हमने अभी आपको बोला था कि विद्युत चुंबक होते हैं अस्थायी चुंबक, जो कि नरम लोहे के बनाए जाते हैं। अब आपका चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो चुंबक के बच्चों जो सजातीय ध्रुव होते हैं इनके बीच सजातीय माने धन धन हो या ऋण हो, तो बच्चों ये प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर बच्चों यहाँ विजातीय होते माने एक धन होता एक ऋण होता, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। यहाँ पर देखो प्रश्न यही कह रहा है कि विजातीय ध्रुवों के बीच बच्चों कैसा आकर्षण बल लगेगा? माने धन और ऋण के बीच आकर्षण बल लगेगा। माने आपने ये सीखा यहाँ पर कि समान प्रकार के आवेश हों तो उनमें प्रतिकर्षण लगता है, असमान प्रकार के आवेश हों तो उनमें आकर्षण बल लगता है, असमान में आकर्षण लगता है। फिर आपका एक प्रश्न है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ये प्रश्न जो बच्चों बहुत कन्फ्यूज आपको करता रहता है। क्या होता है बच्चों, एक परिनालिका होती है, इस तरीके से परिनालिका होती है, तो बच्चों इसके अंदर की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर की बात करें बच्चों, इस समानांतर दिशा में एक स्पष्ट के समानांतर दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है। दूसरी बात, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान होता है। यहाँ परिनालिका का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हमने आपको यहाँ गलत समझा दिया। ठीक है, ये प्रश्न आपका सिर्फ इतना सा है, ये सिर्फ चुंबक की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ चुंबक की बात कर रहे हैं। माने बच्चों इस तरीके की आपकी एक चुंबक है, एक इस तरीके की चुंबक है। तो बच्चों क्या है, अगर इसको यहाँ नॉर्थ माने, इसको हम क्या माने? नॉर्थ माने। क्या माने? इसको नॉर्थ माने। थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसको हम
नॉर्थ माने, इसको साउथ माने। तो बच्चों चुंबक के बाहर की ओर इस तरीके से बल रेखाएं जाती हैं, जबकि चुंबक के अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। चुंबक के भीतर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ की ओर चुंबक की क्षेत्र उत्पन्न होता है, या चुंबक की बल रेखाएं साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। अंदर की बात करें तो, बाहर की ओर बात करें तो नॉर्थ से साउथ की ओर, अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। अच्छा देखो, पहले बाहर ही अपन देखते हैं। ए बना है एन, एन माने निकलना, तो चुंबक की बल रेखाएं निकलती हैं। कहाँ से निकलती? एन से। एन माने साउथ से। चुंबक के बाहर बल रेखाएं जो है एन से उत्पन्न होती हैं। जबकि अंदर की बात कर रहे हैं तो आप समझ जाओ, साउथ से नॉर्थ की ओर। यहाँ लिखा है साउथ माने दक्षिण, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर ये चुंबक की बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। तो आपको इसका आंसर समझ में आ गया। अब प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में क्या सत्य है? चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में पूछा है आपसे। तो चुंबकीय बल रेखाएं बच्चों ये बंद वक्र बनाती हैं। पहली बात तो यही है कि बंद वक्र बनाती हैं। दूसरी बात यह है, ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। दो बातें हमने आपको समझा दी। किसी विद्युत धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। माने बच्चों ये हमने आपको एक परिनलिका बना करके दिखाई। ये परिनलिका है, तो इसके अंदर बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बच्चों एक समान होगा और समानांतर होगा, ठीक है। जबकि बाहर की ओर बात करें बच्चों तो ये इस प्रकार से ये बल रेखाएं बनाएगा, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। लेकिन अंदर की बात करें तो समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कहाँ? परिनालिका के भीतर। तो बच्चों ये क्या है? ये तार हैं, तार की कुंडलियां हैं, इसे ही बोलते हैं परिनालिका। अब प्रश्न है, विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाना है तो क्या करेंगे? नरम लोहा जो है ले लेंगे, नरम लोहा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनरेटर कहते हैं। जनरेटर माने जनत्र, इसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, सिंपल सी बात है। अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। प्रश्न क्या है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किस नियम से निर्धारित करते हैं? बल, यहाँ ध्यान देना, बल, इसी से आंसर आएगा आपका, बल। थोड़े समय के लिए आप मान के चलो ये बल में वाह बना हुआ है, वाह होता है बायां, बल बाएं हाथ से ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखा है? फ्लेमिंग के बाम हस्त, बाम माने बायां। तो देखो ये कितनी बेहतरीन ट्रिक्स है, माने बाएं हाथ से बल ज्ञात करते हैं, बाएं हाथ से बल ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है तो ये आंसर है आपका बी। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में। क्या सत्य है? इसमें ऑप्शन में क्या सत्य है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, बल रेखाएं होती हैं बच्चों, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। अब प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट।
कोई धारावाही चालक है, उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानना चाहते हैं, तो बच्चों इसे ज्ञात करते हैं दाएं हाथ के नियम से या दक्षिण हस्त के नियम से, या कहें मैक्सवेल के कारक स्क्रू के नियम से। ध्यान देना, हमने क्या क्या आपको बोल दिया यहाँ पर बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है मैक्सवेल के कारक स्क्रू नियम से ज्ञात करते हैं, या कहें दक्षिण हस्त नियम, या कहें दाहिने हाथ के अंगूठी का नियम, इससे ज्ञात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें ऑप्शन में जरूर होगा। तो यहाँ देखो ये लिखा है, ये लिखा है बच्चों यहाँ पर, ये लिखा है यहाँ पर, हमने आपको दिखाई दिया कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न जो है कंफ्यूज कर रहा है बहुत। सही तो है, सही है, सही है, सही है, सही है, हम ही कंफ्यूज हो गए। वो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखा था, इसलिए हमें अब कंफ्यूज हो गए। वो सही तो लिखा है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम से, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ही कंफ्यूज हो गए थे। आंसर हमने सही बताया था आपको। अब है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था, अभी अपन चर्चा कर रहे थे। किसी धारावाही तार की कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निर्भर करती है तो कुंडली में फेरों की संख्या पर, लोहे के क्रूड पर, और विद्युत धारावाही कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता पर। तो इसका आंसर क्या? इनमें से आपके सभी एकदम करेक्ट आंसर है। आपका प्रश्न है विद्युत चुंबकीय की खोज किसने की थी? एक गलत लिखा है यहाँ पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज बच्चों फैराडे ने की थी। इन्होंने दो नियम दिए थे। जो विद्युत मोटर है, जनरेटर है, इन्हीं के सिद्धांत पर काम करती है। विद्युत धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो हैं बच्चों समानांतर होती हैं। अभी अपन ने चर्चा की थी इस पर, ठीक है, अभी अपन ने चर्चा की थी। तो आप एक एक बात ध्यान से सुना करें, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से स्पष्ट हो जाते हैं और आप परीक्षाओं तक भूलेंगे भी नहीं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तर्जनी किस दिशा को बताती है? तो चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। इसका आपको पता नहीं है? यदि हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के परस्पर लंबवत फैलाते हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, ये लिखा है यहाँ पर, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा की दिशा, और अंगूठा जो है चालक पर बल की दिशा बताता है। ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है, ठीक है। अब फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से अंगूठा बल की दिशा बताता है। अंगूठा बल की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र। देखो एक जैसे प्रश्न है आपके सामने, एक जैसे आपके सामने प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में मध्यमा की बात हो रही है तो मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताती है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र में कोई विद्युत धारावाही चालक पर जो बल की दिशा क्या होती है? तो बच्चों ये विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में होती है। इसका आंसर बच्चों सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, और आपका सी ही इसका करेक्ट आंसर है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना आप। फिर आपका प्रश्न है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? इसका आंसर आपका ऊपरीमुखी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है? सभी ऑप्शन आपके सामने होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है? कुंडली और चुंबक के मध्य बच्चों जब आपेक्षिक गति होती है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। जैसे आप जनरेटर का उदाहरण ले सकते हैं। जनरेटर में क्या होता है? कुंडली होती है बच्चों और चुंबक होती है। जब एक को स्थिर रखा जाता है, एक को घुमाया जाता है, तो कुंडली में क्या बच्चों? करंट बनता है। इसे बोलते हैं आपेक्षिक गति। निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा कथन सही है? तो आपके सामने कथन है, कौन सा सही है? तो यहाँ पर ध्यान देना, किसी लंबी वृत्ताकार, यहाँ वृत्ताकार की ऐसी बात हो रही है, किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होती हैं। यहाँ वृत्ताकार की बात हो रही है। कोई वृत्ताकार बच्चों कुंडली है, उसमें उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की है, जो उसकी सीधी रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? सीधी रेखाएं होती हैं। अब आपका जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जब लघु पथन होता है, घर में जो आपके विद्युत वायर हैं उनमें लघु पथन होता है बच्चों, तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। माने यहाँ पर समझना, आपके घर में विद्युत धारा आ रही है, ठीक है, तो एकदम विद्युत धारा ज़्यादा आ गई, माने 220 वोल्ट होती है, 500 वोल्ट आ गई, तो क्या हो जाएगा? लघु पथन हो जाएगा। लघु पथन कब होता है? जब विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो लघु पथन हो जाता है। ऐसा ही अतिभारण होता है, जब आपके घर में उपकरण चलते हैं, आपके घर में ओवर उपकरण चलते हैं, माना कि आप घर में टीवी, फ्रिज, कूलर सब चल रहे हैं, तो फिर बच्चों अतिभारण हो जाता है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो इसका आंसर है वेग। किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर यह है कि एक अंतर क्या है इसमें? सिर्फ बलाय का अंतर होता है। ये आपका आंसर जो है इसका डी आंसर सही है। एसी जनरेटर और डीसी में क्या अंतर है? एसी जनरेटर में बच्चों सी बलाय होती है और डीसी में दिक् परिवर्तक। यहाँ इंपॉर्टेंट है, डीसी जनरेटर में विभक्त बलाय परिवर्तक होते हैं। डीसी में बच्चों कैसे होते हैं? ये होते हैं दिक् परिवर्तक वलय। इससे आंसर आपके बनते हैं और प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आपका जो प्रश्न है बच्चों, क्या कह रहा है आपसे? विद्युत जनरेटर माने जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। जो पहला प्रश्न था आपका कि विद्युत चुंबक, पहला नहीं मतलब कोई प्रश्न था आपका ऐसा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? हमने बोला था फैराडे ने की थी। हमने वहाँ आपको ये भी बोला था कि फैराडे की ही कृपा है कि जो जनरेटर हैं आजकल आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया था। अब आपका जो है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम किस काम में आता है? इसका क्या क्या यूज है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम? तो फ्लेमिंग का हस्त नियम है बच्चों, इससे जनरेटर बनाए गए हैं। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से जनरेटर बनाए गए हैं। इसको याद कैसे करें? इसको याद कर लो फलों का दान। इसको याद कर लो फलों का दान। कहोगे सर इससे क्या मतलब निकला फलों के दान से? फलों के दान, फल दान, फल फा से फ्लेमिंग, फा से फ्लेमिंग, फल दा माने दक्षिण हस्त नियम, और फल किनको दान कर रहे हैं अपन? जनों को, जनता को। यही तो बात है, फलों का दान कर रहे हो, जनता ही को तो करोगे दान। फा से हो जाएगा, फल से हो जाएगा फ्लेमिंग, दा से दक्षिण, फलदान हो गया। दक्षिण नहीं बोल, दक्षिण बोलते अपन। फलदान, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम जनत्र से संबंधित है, क्योंकि फलदान माने फलों का दान आपने जनता को किया, याद आ जाएगा, चिंता मत करो। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लागू होता है मोटर में।
अब इसको कैसे याद करें? बाम को बोलते हैं बच्चों बाया। बसों में जो मोटरें होती हैं, बसें होती हैं, उनमें लिखा होता है बाया। बाया माने बस यहाँ से जाएगी, बाया बोलते हैं। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त में नियम में अंगूठा क्या संकेत करता है? अंगूठा क्या संकेत करता है? अंगूठा बच्चों कुंडली की गति की दिशा बताता है। कुंडली की गति की दिशा बताता है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में जो अंगूठा है वो कुंडली की गति की दिशा बताता है। अब आपका प्रश्न है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में तर्जनी क्या बताती है? सबको पता है तर्जनी चुंबक के क्षेत्र बताती है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में मध्यमा क्या बताती है? तो सबको पता है मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा बताती है। मध्यमा प्रेरित धारा तर्जनी चुंबक के क्षेत्र बताता है। अंगूठा बल की दिशा बताता है। तो प्रश्न तो आपके बहुत सरल आते हैं और ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। आप पेपर उठा करके देख लें बच्चों, ये आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। अब ये आपके सामने एक प्रश्न है कि किसी विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। तो एसी, आपके घर में जो करंट आ रहा है वो एसी करंट आ रहा है। कैसा आ रहा है? एसी करंट आ रहा है। ऐसे लंबी दूरियों तक, लंबे स्थानों तक, लंबी दूरियों तक इसको भेज सकते हैं एसी करंट को। भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी माने अल्टरनेट करंट की आवृत्ति कितनी है? ये है आपकी 50 हर्ट्ज। आप कहोगे सर हमने पहली बार सुना है। आपके घर में कोई भी उपकरण हो, चार्जर है मोबाइल का, उसमें देख लो, उसमें लिखा होगा 50 हर्ट्ज एसी। चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक पर कोई बल आरोपित नहीं होता। यहाँ पर ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक पर कोई बल आरोपित नहीं होता है। धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो धारावाही चालक पर कोई बल नहीं लगता है। तो आपका फिर 42वां क्वेश्चन है, इसको अपन देख लेते हैं। ये क्या पूछ रहा है आपसे, क्या जानना चाहता है? एसी जनरेटर को माने एसी जनरेटर को डीसी में हमें बदलना है। तो हमने क्या बोला था डीसी के लिए? वहाँ पर विभक्त बलय दिक् परिवर्तक का प्रयोग करते हैं, बोला था हमने। तो ये लिखा है यहाँ पर विभक्त बलय का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि साधित्रों को लघुपथन या अतिभारण से, माने घर के आपके जो उपकरण हैं इनको लघुपथन या अतिभारण से आपको बचाना है बच्चों, तो फ्यूज लगा लो। फ्यूज लगा लो। फ्यूज बच्चों क्या है? ये आप घर में भी बना सकते हो फ्यूज। वैसे बने हुए आते हैं, ये कांसा और टिन, नहीं कापर और टिन, कापर और टिन से बने होते हैं। ठीक है, कापर और टिन, कापर और टिन से बने होते हैं शायद फ्यूज तार। तो बच्चों इनमें क्या है? उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है फ्यूज तारों में। तो आपके घर के जो उपकरण हैं कभी ख़राब नहीं होंगे। लाइट ज़्यादा आएगी तो यही फ्यूज हो जाएंगे। कितने 5 रुपए का एक आता है, कोई महंगे थोड़ी आते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या काम है? तो इसका ये काम है विद्युत परिपथ को सुरक्षा प्रदान करना। परिपथ माने आपके घर के जो वायर हैं, आपके घर की जो लाइटें हैं, तार हैं आपके, इनको सुरक्षा प्रदान करता है। पूरी लाइट, पूरे वायर आपके सुरक्षित रहते हैं, जबकि फ्यूज है यही टूट जाता है बस, और आपके घर की जो वायर हैं, उपकरण वो सुरक्षित रहते हैं। तो फ्यूज लगाना चाहिए। अब आपका घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार को क्या कहते हैं? तो ये होता है आपका ऋणात्मक तार। घरेलू परिपथ में, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार का रंग होता है काला। घरेलू परिपथ में विद्युन्मय तार क्या कहलाता है? इसको कहते हैं धनात्मक तार। अपनी भाषा में कहते हो
फेस वाला तार। अब है आपका घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार का रंग कैसा होता है। माने जो फेस वाला तार होता है इसका रंग बच्चों होता है लाल। अब प्रश्न है आपका कि भू संपर्क तार का रंग कैसा होता है, तो इसका आंसर है आपका हरा। अब है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा, अतिभारण के समय तो विद्युत धारा कैसी हो जाती है, ये आपकी बढ़ जाती है। प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में लघु पथन के समय विद्युत धारा क्या होती है, बढ़ जाती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए क्या आवश्यक शर्त है, तो कुंडली और चुंबक में आपेक्षिक गति होना, माने कुंडली और चुंबक का क्षेत्र जो है परिवर्तन होना। अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत जो है कितने आती है, ये 220 वोल्ट की आपके घरों में जो है विद्युत धारा आती है। अब है निम्नलिखित में क्या सत्य है, ट्रू है। तो परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा बहुत होता है, ये सत्य बात है। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। चुंबक के निकट दिक् सूचक सुई लाने पर क्या होता है, चुंबक के निकट कोई दिक् सूचक सुई लाते हैं तो वह विक्षेपित हो जाती है। तो कितना सरल ये प्रश्न है आपका। अब प्रश्न है घरेलू परिपथ में साधित्रों, माने आपके घर में जितने भी उपकरण हैं इन्हें जोड़ते हैं अपन समांतर क्रम में, सबको पता है समांतर क्रम में। अमीटर जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। किसी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता अधिकतम होती है, तो इसका आंसर सभी को पता है ध्रुवों पर। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है बच्चों गॉस। यहाँ सीजीएस पूछा है तो गॉस है, ऐसा ही मात्रक टेस्ला है, सीजीएस गॉस है। अब आपका विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका आंसर है धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न होता है। विद्युत धारावाही पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है पास में प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता पर। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम आपको बताते हैं, और जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं वो हम आपको नहीं समझाते हैं कि आना ही नहीं परीक्षा में। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई कण, कौन सा, ऋणावेशित कण, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर क्या है आपका अधोमुखी। इसका आंसर क्या है आपका अधोमुखी। फिर विद्युत मोटर की शक्ति निर्भर करती है कुंडली में तारों के फेरों की संख्या पर। इसका आंसर आपको वैसे आना ही चाहिए। जब किसी कुंडली के केंद्र की ओर चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाया जाता है तो लाने के क्रम में कुंडली के केंद्र पर कौन सा चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न होता है, तो उत्तरी ध्रुव यहाँ बन जाता है। तो ये प्रश्न आंसर आप देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमको जो लगता है कि वास्तव में इम्पोर्टेंट वो हमने आपको बता दिए हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किसी पदार्थ का चुंबक होने का सुस्पष्ट प्रमाण क्या है, उसमें प्रतिकर्षण है तो माने वास्तव में चुंबक है। विद्युत जनित्र कौन सा विद्युत धारा उत्पन्न करता है,
तो विद्युत जनत्र जो होते हैं बच्चों वो उत्कृष्ट धारा भी उत्पन्न करते हैं और प्रत्यावर्ती धारा भी उत्पन्न करते हैं। माने आजकल दोनों प्रकार के जनरेटर आने लगे हैं, इसलिए आपका जो है सी आंसर एकदम सही आंसर है आपका। अब प्रश्न है आपका कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर क्या है आपका? आधे। हमने आपको सभी क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। अब आप पुराना पेपर देखो, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं तो अपने इस वीडियो से आपको वहाँ पर ज़रूर देखने को मिले होंगे। अगर इस थ्योरेटिकल मतलब नोट से क्वेश्चन आते तो अपने इस वीडियो से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।